25 सालों से कटंगी क्षेत्र की कांग्रेस राजनीति में सक्रिय और 3 बार की जिला पंचायत सदस्य और वर्तमान सभापति श्रीमती केशर बिसेन ने संभावनाओं के अनुरूप निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वो भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ क्षेत्र के विकास, युवाओं के रोजगार और स्थानीय प्रत्याशी के मुद्दे पर चुनावी मैदान में होंगी। अपने निर्दलीय चुनाव लड़ने और केशर बिसेन को तन मन धन से चंदा करके चुनाव लड़वाने का ऐलान 19 अक्टूबर को प्रेस वार्ता के माध्यम से केशर बिसेन और कटंगी खैरलांजी विधानसभा के तीनों ब्लॉक अध्यक्ष ने एक सुर से किया है। 19 सितंबर को नवरात्र की पंचमी पर चुनावी पंचायत में कटंगी विधानसभा से जहां कांग्रेस से निर्दलीय केशर बिसेन के चुनाव लड़ने का फैसला हो गया है, वहीं भाजपा के घोषित और संभावित प्रत्याशियों के खिलाफ वारासिवनी और लांजी में लगभग ये तय है कि वारासिवनी विधानसभा से पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और लांजी से पूर्व विधायक रमेश भटेरे के चुनावी मैदान में आने की पूरी संभावनाएं हैं। केशर बिसेन ने कहा कि विगत 25 साल से कांग्रेस में निस्वार्थ भाव से जुड़े रहकर राजनीतिक रूप से वे सक्रिय हैं। इस दौरान वे क्षेत्र की जनता के हर सुख दुख में साथ खड़ी रही हैं। जब कटंगी में कांग्रेस का झंडा उठाने वाले भी बहुत कम थे, उस विपरीत परिस्थिति में भी मैंने हमेशा कांग्रेस के झंडे के साथ खड़े रहना मुनासिब समझा। फिर वो चाहे कोरोना काल का समय हो, अतिवर्षा हो या किसान की समस्या या फिर प्रशासन के खिलाफ, हर समय जनता के बीच में मैं रही हूँ। जिस व्यक्ति के खिलाफ मुझे कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था, जिसकी मैं पूरी तैयारी कर चुकी थी, अचानक से आए उसी व्यक्ति को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर विधानसभा से टिकट दे दिया है, जो मेरे और जनता के साथ विश्वासघात है, जिसके कारण जनता और तीनों ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मेरे समर्थन में खड़े होकर मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ने कह रहे हैं, जिनके आदेश पर मैंने तय किया है से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। हमारे जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का जो फैसला है उस फैसले के साथ और जनता के जनमानस की व्यापक भावना है कि आपने विगत इतने वर्षों से सेवाएं दी और इसके पूर्व भी हमारे हाईकमान से आदेशित हो गया था कि आपको चुनाव लड़ना है। उसके बाद अचानक कोई पैराशूट आता है, उसको टिकट दी जाएगी तो हमारा संगठन और जनता भी उसको स्वीकार नहीं करेगी। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे आप? मुद्दे तो बहुत सारे, किसानों की समस्याएं आए दिन। टिकट कटने से संबंधित भी मुद्दा रहेगा उसमें? टिकट संबंधित ये तो छोटा, जैसे आप टिकट की मांग भी कर रहे थे। और जनता का नहीं, कटंगी विधानसभा क्षेत्र के विकास का मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा, उसमें भ्रष्टाचार कम कराया जाएगा, बेरोजगारी को दूर करने का मुद्दा रहेंगे। और हमारे यहाँ बहुत सारे खनिज संपदाएं हैं, उससे संबंधित विकास के कार्य कराए जाएंगे। कटंगी विधानसभा क्षेत्र के तीनों ब्लॉक अध्यक्ष ने एक ही सुर में कहा कि हम निष्ठावान कांग्रेसी हैं और हमेशा कांग्रेस का काम करते रहे हैं। जिले के नेताओं ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को गुमराह किया है। जल्दबाजी में जिन्होंने कांग्रेस को हमेशा गाली दी, उस बाहरी और भाजपा के पूर्व सांसद को कांग्रेस में शामिल करवाकर उन्हें टिकट दिलवा दी। हमने पूर्व विधायक विश्वेश्वर भगत और तामलाल सहारे को जिताकर भेजा है और अब श्रीमती केशर बिसेन को जिताकर विधायक बनाएंगे। उन्होंने गद्दार कहने वालों पर भी सीधा हमला करते हुए कहा कि गद्दार कहने वाले बताएं कि कैसे उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में गद्दारी की थी। जब श्रीमती बिसेन को अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया था तब वे कहां थे? पार्टी ने बिना रायशुमारी किए टिकट का वितरण किया, जिसने कांग्रेस को मजबूती दी, उन्हें टिकट से वंचित कर दिया। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव में साथ हैं। मैं चाहूँगा कि कटंगी विधानसभा की वास्तविकता से आप दिल्ली और भोपाल तक के हमारी बात पहुँचाएं। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, हम निष्ठावान कांग्रेसी हैं, हमने निष्ठा से कांग्रेस का काम किया और आगे भी करते रहेंगे। क्या हम जमीन पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं का कोई वजूद नहीं है, कोई धर्म नहीं है, हमसे किसी प्रकार की कोई रायशुमारी नहीं ली जाती है। हमारे बड़े बड़े जिले के नेता लोग ऊपर के राज्य और राष्ट्र स्तर के नेताओं को गुमराह करके बीजेपी से आए हुए 16 तारीख को बीजेपी ज्वाइन, 16 तारीख से प्रक्रिया चालू करके 20 तारीख को बीजेपी के आदमी को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराते हैं और उसे टिकट दिलाते हैं। जिन्होंने हमारी पार्टी की अभी तक बुराइयां की, क्या वो हमारा हो सकता है? इसलिए हम निष्ठा के साथ केशर मैडम के साथ में हमने विगत 15 से 20 वर्षों से कांग्रेस के लिए यहाँ काम किया है, जिसमें विश्वेश्वर भगत जी को भी इस क्षेत्र से हमने विजय दिला करके विधायक भेजा, तामलाल सहारे जी को भी विजय दिला के विधायक भेजा और ये लोग
हमारे को गद्दार बोलते हैं। गद्दार कौन है वो तो समझ में आता है कि नगर पालिका के समय में किसी ने क्या गद्दारी की है, हमने की है या हमारे और भी किसी भाइयों ने की है। असंगठित कामगार और कर्मचारी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आशुतोष बिसेन ने कहा कि जिले से 2 बड़े नेता उन्हें प्रलोभित करने आए थे कि सरकार बनने के बाद हम निगम अध्यक्ष बना देंगे। इससे पूर्व 2018 में उन्हें टिकट का वादा किया गया था, जिससे प्रलोभन में आने से हमने इनकार कर उन्हें वापस लौटा दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यदि भाजपा नेता कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन से हमारे अच्छे संबंध होते तो हम जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए होते, जबकि उस दौरान उन्होंने हमें ऑफर भी दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थापना करने वाले और गांधी के विचारों को कांग्रेस भूल गई है, अब वो पूंजीपति और सामंतवादी की पार्टी बनकर रह गई है। यदि कांग्रेस किसी अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, बिरसा मुंडा के विचारधारा के व्यक्ति को टिकट देती तो हम चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन पैराशूट से उतारे गए बीजेपी से कांग्रेस में शामिल व्यक्ति का काम हम नहीं करेंगे और निर्दलीय चुनाव दोनों ही पार्टी के खिलाफ लड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि हमारा मुद्दा क्षेत्र का विकास, रोजगार और स्थानीय प्रत्याशी होगा, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी बाहरी हैं और हमारा सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस से होगा। जिले के 2 वरिष्ठ नेता आए थे, उन्होंने मुझसे कहा, मेरी मम्मी से कहा और मुझसे कहा कि तुम राजनीतिक रूप से समझदार व्यक्ति हो, हम तुमको कैबिनेट मंत्री का दर्जा देंगे और मनचाहा निगम मंडल में अध्यक्ष बनाएंगे। आपको पार्टी के लिए या बोध सिंह भगत के लिए सरेंडर करना चाहिए। आपका भविष्य है, आपका भविष्य। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, 2018 के चुनाव में भी हमको यही कहा गया था कि आपका भविष्य है, आपको एडजस्ट किया जाएगा, आपको मान सम्मान दिया जाएगा, 2023 में टिकट दी जाएगी। 2023 में क्या हुआ आपने देखा। इसी तरीके से ये लोग जो है लॉलीपॉप दे करके 2028 तक भी ऐसे ही टला देंगे, हमको ये बात पता है।